दोस्तों, प्यार का मौसम तो कभी कभी आता है, लेकिन मोदी जी का मौसम 12 महीने रहता है। आप यकीन जानिए, बड़ी अच्छी खबर आपके लिए लाई हूँ। जी हाँ, ताली थाली भगोना पतीली चम्मच बजाने का मौसम फिर से लौट आया है। और ये लौटा इस तरह से है कि मोदी जी ने पहले 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट। भक्तों ने कहा कि अगर मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। क्या हुआ अगर कि इकोनॉमी बर्बाद हो गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, फिर से वही मौसम, वही सुहाना मौसम लौट आया है। चलिए ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, भगोना चम्मच दिया जलाते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ़ोन की टॉर्च भी जला सकते हैं। वो सारा मौसम आ गया है क्योंकि देश की हालत बहुत ख़राब है। इकोनॉमी ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से तबाह नहीं हो पाई थी डिमोनेटाइजेशन के दौरान। तो अब कहा जा रहा है कि सोना आप खरीदना बंद कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इसके अलावा आप बाकी खर्चे अपने कम कर दीजिए, और आप फर्टिलाइज़र, किसान जो हैं वो कीटनाशक न खर्च करें। तमाम चीज़ें देश सेवा में इतना थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? इतना कीजिए। विदेश अगर जाने का कोई प्रोग्राम बन रहा है आपका, पहली बात तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इतने पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि कहीं लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क कहीं जाने का इरादा है, तो मोदी जी और देश आपसे कुर्बानी मांग रहा है। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमें ये मुद्रा बचाने की ज़रूरत है, डॉलर्स बचाने की ज़रूरत है। मोदी जी जाएंगे, जाके गुजरात में वो करेंगे पूरे तरीके से तमाम तरह की रैलियां, तमाम तरह का तमाशा, तमाम तरह का रोड शो। उसके बाद वो 5 दिनों की विदेश यात्रा पे जाएंगे। लेकिन आप सब तेल अपना बचाइए ताकि उस तेल को मोदी जी खर्च कर सकें। अगर आप नहीं बचाएंगे तो मोदी जी खर्च कैसे करेंगे? और ये देखिए ना, उनकी जो ग्लैमरस खूबसूरत जो जीवन है उनका, ये बिल्कुल कविताओं जैसा, फूलों जैसा, खुशबू जैसा जो उनका जीवन है, आखिर वो कैसे जी पाएंगे अगर आप लोग कुर्बानी नहीं करेंगे? तो पहले डीमोनेटाइजेशन में इकोनॉमी तबाह कर दी गई। फिर आप देखिए, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए देंगे आपको, वो भी नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा कि विश्व गुरु हम बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। आप मुझे बताइए, आप किस शहर में रहते हैं और कहाँ कहाँ वो बेहतरीन स्मार्ट सिटी बन पाया है? मैं तो बनारस गई थी और बनारस जाके मैंने देखा, स्मार्ट नहीं, वो ओवर स्मार्ट सिटी बन चुका है। इतना बेहतरीन हो चुका है बनारस की पहचान में नहीं आ रहा है। वो 100 स्मार्ट सिटी भी नहीं बन पाए। आप सोचिए, तमाम चीज़ें करने के बाद अब फिर से आपसे राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है आप सब? दीजिए कुर्बानी। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है।